हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हमारा नया टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, वेदर का मीनिंग होता है मौसम। मौसम को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले तो हमें यह जानना है किसी भी प्लेस की, किसी भी स्थान में जो एटमॉस्फेयर, किसी भी स्थान के जो एटमॉस्फेयर में मीन्स किसी भी वातावरण में, स्थान के जो वातावरण होता है उसमें जो बदलाव आते हैं उसी को हम मौसम कहते हैं। अब ये बदलाव टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड के कारण आते हैं। ये चार जो है मेन फैक्टर्स हैं जो हमारे मौसम को बदलने में हेल्प करते हैं। मीन्स अब सबसे पहले तो वेदर का जो बदलाव है वो हमारा सन के कारण होता है, कॉज करता है। सन जो है इसको, मौसम के बदलाव को, चेंजेस इन दी वेदर को जो कॉज करता है वो सन है। ये हमारी जो अर्थ की सरफेस है, ओशियंस हैं, वो एनर्जी, सन के दी हुई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमारे मौसम में बदलाव आता है। इसी तरह से एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे किसी भी प्लेस के वेदर को जानने में, क्योंकि वेदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिया है। कॉम्प्लेक्स मीन्स कठिन क्रिया है, जिसको हम ईजिली प्रिडिक्ट मीन्स उसको हम आसानी से उसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बहुत कम समय में ही हर समय बदलता रहता है। कम समय, बहुत शॉर्ट पीरियड में ही वो बदलता रहता है, इसलिए हम इसको आसानी से पता नहीं कर सकते। और अब टेम्परेचर, इसको जो फैक्टर्स हैं, इसके जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम प्रीवियस लेसन में के बारे में बात कर चुके हैं। टेम्परेचर होता है किसी भी प्लेस के हॉट और कोल्ड जो कंडीशंस होती हैं उसी को हम टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर को नापने के लिए हम एक वेदर के लिए जो हम वेदर को नापने का जो थर्मोमीटर आता है वो है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। इसके द्वारा हम किसी भी जगह के टेम्परेचर को नाप सकते हैं। सेकेंड इज़ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। रेनफॉल को नापने के लिए रेनगॉज नाम के उसको मीन्स रेनफॉल को नापने के लिए हम रेनगॉज नाम के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एक दिन का, उसको हम रिकॉर्ड करने के लिए दिन का समय लेते हैं। क्योंकि दिन के समय में सूरज की रोशनी बढ़ती जाती है, सूरज से गर्मी मिलती, बहुत तेज़ गर्मी मिलती है, तो इस तरह से हम दिन के समय में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। और जबकि कम टेम्परेचर को हम मॉर्निंग टाइम में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सुबह के समय सूरज की रोशनी कम रहती, मीन्स उसकी हीट कम रहती है, उसकी गर्मी हमको कम मिलती है। सेकेंड थिंग इज़ क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब है जलवायु। किसी भी जगह का जो मौसम है जब बहुत लंबे समय तक टिक जाता है, मीन्स बहुत लंबे समय तक रह जाता है, जैसे 35 to 40 मीन्स 25 to 35 ईयर, 25 से 35 साल तक जब वो उस जगह पर ही रह जाता है, उसी को हम उस जगह का क्लाइमेट या जलवायु कहते हैं। और क्लाइमेट जो है वो अलग अलग जगहों पर डिफरेंट टाइप्स का क्लाइमेट रहता है। अलग अलग जगहों का क्लाइमेट अलग अलग रहता है। क्यों? यदि हम अपने हिमालयन रीजन्स में चले जाएं, ठंडे इलाके में चले जाएं, तो हम कहते हैं यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। वो ऐसा क्यों कहता है, जलवायु ठंडी है कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वहाँ का टेम्परेचर होता है बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है, कूल रहता है, कम रहता है, इसलिए हम उसके क्लाइमेट को ही कोल्ड क्लाइमेट कहते हैं। सिमिलरली इसी तरह से डेजर्ट एरियाज़ हैं, वहाँ का जो वेदर होता है बहुत लंबे समय तक, मीन्स वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत हॉट होता है, हाई होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण हम वहाँ पर क्लाइमेट हॉट कहते हैं। सिमिलरली जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, बरसात होती है, जैसे मेघालय और असम रीजन्स में, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड होता है, मीन्स गर्मी और गीला, मीन्स बहुत ज़्यादा वेट और हॉट होता है, उमस भरी गर्मी रहती है, तो उसको हम हॉट एंड वेट क्लाइमेट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इस मौसम को जानने में हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो हमको बहुत मदद करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमको उधर की जलवायु और मौसम के बारे में समय समय पर हमको जानकारियाँ देते रहते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ डिफरेंस, मीन्स इन दोनों में क्या अंतर है। अब अंतर के लिए सबसे पहले तो वेदर को हम एक बहुत कम समय के लिए किसी भी प्लेस की, किसी भी स्थान का जो कम समय के लिए रहता है उसी को हम, कंडीशन रहती है, मीन्स एटमॉस्फेयर में जो बदलाव रहता है उसी को हम मौसम कहते हैं। क्लाइमेट जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है, उसको हम
25 to 35 ईयर्स तक कह रहे हैं, तो ये बहुत लंबे समय तक रहता है। और वेदर जो है शॉर्टली बदलता रहता है, बहुत धीरे मतलब जल्दी से बदलता रहता है, मीन्स बहुत फटाफट उसमें चेंज आते रहते हैं, जबकि क्लाइमेट जो होता है वो जल्दी नहीं बदलता है, वो धीरे धीरे बदलता रहता है। सो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस होल टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।